नमस्कार साथियों, आपका दिल से स्वागत है इस बेहद जरूरी अपडेट में, जो देश की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा है। आज हम जानेंगे कि सरकार और सेना ने कैसे बड़े कदम उठाए हैं और इसके क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुखों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS और रक्षा मंत्री के साथ अहम चर्चा की है। इस मीटिंग के बाद सेना प्रमुखों को और रक्षा मंत्री को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वतंत्र रूप से यह निर्णय लें कि हमला कहां और कब करना है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार सेना को पूरी आजादी दी गई है कि वे तय करें कैसे और कब कार्यवाही करनी है। प्रधानमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि सेना रणनीति, स्थान और समय खुद चुने। इस पूरे घटनाक्रम पर एक मशहूर डायलॉग सटीक बैठता है, अब तेरा क्या होगा कालिया। और जो पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं, उनके लिए तो ताली बजा ही देनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रधानमंत्री की आज की मुलाकात के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख, CDS और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ एक अहम बैठक की गई। इस मीटिंग की तस्वीरें और मूक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें बातों की आवाज तो नहीं है लेकिन चेहरों की गंभीरता बता रही है कि कुछ बड़ा कहा गया है। ये संकेत है कि कोई कड़ा कदम उठाया जाने वाला है। शाम को जैसे ही ये खबर सामने आई, यह साफ हो गया कि प्रधानमंत्री ने खुद एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रक्षा मंत्री और CDS अनिल चौहान भी मौजूद थे। इस बैठक में यह तय हुआ कि आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही के लिए सेना को खुली छूट दी जाए। पहलगाम हमले का कड़ा जवाब देना भारत की प्राथमिकता है। आपको जानकर ये भी जरूरी है कि भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए इस बैठक में केवल रक्षा मंत्री शामिल हुए थे। वहीं अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं, जिसके अंतर्गत गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। उन्होंने BSF, CRPF और SSB के साथ बैठक की। क्योंकि ये बल रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आते, इसलिए गृह मंत्रालय ने बैठक बुलाई। आज दो बड़ी उच्च स्तरीय मीटिंग्स हुई। मंगलवार को पूरी तरह से सेना और अर्धसैनिक बलों को संदेश पहुंचा दिया गया कि उन्हें अब कार्यवाही की खुली छूट मिल चुकी है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। बुधवार को 3 अहम बैठकें और होंगी। सुबह 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होगी, जिसमें प्रधानमंत्री और 4 मंत्री विदेश, गृह और रक्षा मंत्री शामिल होंगे। इस कमेटी ने पहले इंडस वाटर ट्रीटी पर भी निर्णय लिया था। दूसरी बैठक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की होगी, जिसमें युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। तीसरी बैठक प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए फैसलों को मंत्रियों को सूचित करने के लिए होगी, जिसमें सड़क, जल शक्ति जैसे मंत्रालयों के मंत्री भी बुलाए जाएंगे। इसका मकसद यह है कि सेना को पूरी तरह से कार्यवाही की इजाजत मिल चुकी है। पिछली CCS मीटिंग में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी पर फैसला लिया था। अब दूसरी जानकारी ये है कि सरकार ने कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों से टूरिस्ट्स को निकलने को कहा है। सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 48 प्रमुख पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। कुल 87 पर्यटन स्थल जम्मू कश्मीर में है, लेकिन 48 विशेष स्थलों को फिलहाल बंद किया गया है। इनमें डल झील, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम शामिल हैं। बारामूला और अनंतनाग जिलों के ये इलाके भी बंद कर दिए गए हैं। इन स्थानों से पर्यटकों को तुरंत बाहर जाने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि पहले इन स्थानों को सुरक्षित किया जाएगा, फिर पर्यटकों को आमंत्रित किया जाएगा। फिलहाल इन इलाकों से पर्यटकों की वापसी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही NSG और पुलिस ने जम्मू में संयुक्त मॉक ड्रिल की है। वहीं पाकिस्तान के हालात और मुश्किलें और भी बढ़ चुकी हैं, जब उनके रक्षा मंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में खुद कबूल किया कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछले 30 सालों से आतंक फैला रहे हैं। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने स्पष्ट स्वीकार कर लिया। इस बयान के बाद भारत ने उनका ट्विटर अकाउंट भारत में बैन कर दिया। ये इंटरव्यू 25 अप्रैल को सामने आया, जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वे अमेरिका के कहने पर ये सब करते रहे हैं। थोड़ा इतिहास समझें तो 1991 से पहले सोवियत रूस अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, जिसे हटाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का सहयोग लिया और वहां प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा किया। यही तालिबान बाद में अल-कायदा बना और अब दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान इसे अमेरिका के लिए किया गया गर्व का काम बता रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत आने वाले कुछ दिनों में उन पर हमला कर सकता है और वे जवाबी कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत हमले करेगा तो हम उसी प्रकार पलटवार करेंगे। ये सब बातें खुद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कही हैं। इससे दो बातें साफ होती हैं।
पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक रूप से मालूम है कि भारत हमला कर सकता है, और दूसरी उन्होंने खुद मान लिया कि वे आतंकवाद में लिप्त हैं। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक बड़ी कूटनीतिक ताकत मिलेगी, क्योंकि अब भारत के कदमों को आतंक के खिलाफ कार्यवाही माना जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने भी एक और चाल चली है। उसने कहा है कि भारत ने पहलगाम हमले के कोई सबूत नहीं दिए। भारत ने सबूत डिप्लोमेट्स को दिखा दिए, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दिखाए। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर के राजनयिकों को दिल्ली बुलाकर सबूत पेश कर दिए। पाकिस्तान को इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि वह खुद आरोपी है। पाकिस्तान ने एक और दावा किया कि 25 अप्रैल को भारत ने वहां हमला कराने की साजिश की थी और इसका सबूत उनके पास है। उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट शेयर की जिसमें लोकेशन की बात हो रही थी। एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया जो कह रहा था कि उसे बम रखने की जगह बताई गई थी। थोड़ी मात्रा में विस्फोटक भी मिले। ये एक बनावटी कहानी लगती है क्योंकि उनका खुद का आदमी पकड़ा गया और हैंडलर पकड़ा नहीं गया। व्हाट्सएप चैट से ऐसा दावा करना बच्चों जैसी बात है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत ने बम भेजे थे, लेकिन उनका आदमी ही पकड़ा गया। ये कहानी बेतुकी लगती है और साफ दिखता है कि ये साजिश गढ़ी गई है। वे कहते हैं कि हम आतंकियों को सेना जैसी ट्रेनिंग देते हैं। खैर, उन्होंने चैट सार्वजनिक कर दी है ताकि दुनिया को लगे कि भारत भी आतंक को बढ़ावा देता है। पर सच्चाई ये है कि पाकिस्तान खुद डरा हुआ है। उसे डर है कि भारत एयर स्ट्राइक करेगा। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत सीमावर्ती इलाकों में बड़ी सैन्य कार्यवाही कर सकता है, विशेष रूप से कराची बंदरगाह से लेकर जम्मू कश्मीर तक। संभावना है कि टेरर कैंपों पर बड़े स्तर की सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। अब सवाल है, क्या भारत इस बार पाक पर कब्जा करेगा? इसका कोई साफ संकेत नहीं मिला है, लेकिन भारत मानसिक रूप से तैयार है कि न्यूक्लियर हमले की स्थिति में पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। भारत और पाकिस्तान दोनों ने नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाई है, यानी पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान करता है तो भारत उसकी पूरी तबाही करेगा। प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित लोगों को इसकी जानकारी दे दी है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी इसकी जानकारी दी है। इससे साफ है कि निर्णायक समय अब बहुत पास है। अब हम चर्चा करेंगे कुछ और अहम अपडेट्स पर, जो सुरक्षा और कूटनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सरकार ने हमेशा अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, और ये कदम भी इसी दिशा में उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की मीटिंग के बाद सेना को खुली छूट मिलना यह साबित करता है कि सरकार आतंकवाद और सीमा पार हमलों के खिलाफ बिल्कुल भी समझौता करने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को बंद करना एक रणनीतिक कदम है, ताकि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता इन स्थानों की सुरक्षा करना है, और एक बार सब कुछ ठिकाने पर आ जाने के बाद ही पर्यटकों को वापस बुलाया जाएगा। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर भी ध्यान देना जरूरी है। उनका यह स्वीकार करना कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, एक बड़ी बात है। इसने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को एक और झटका दिया है। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि अब पाकिस्तान खुद इस मुद्दे को स्वीकार कर रहा है। भारत की स्थिति भी स्पष्ट है, हम अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वह आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही हो या सीमा पर हमलावरों का सामना करना हो। भारत पूरी तरह से तैयार है। इन सब घटनाक्रमों से यह साफ है कि अब भारत पूरी तरह से आक्रामक रक्षा नीति पर काम कर रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत की अगली कार्यवाही क्या हो सकती है? क्या हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पाक पर कार्यवाही करेंगे? समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत पूरी तरह से तैयार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।